हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज हम जानेंगे आईओटी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की कैसे एक आईओटी सिस्टम में अगर कोई सिक्योरिटी हमें चाहिए या हम उसकी प्राइवेसी कैसे करें, आईओटी सिस्टम को एकदम सिक्योर कैसे रखें, ये सब हम देखने वाले हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या उसकी प्राइवेसी या सिक्योरिटी पर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो कैसे उसे हैंडल करता है, कोई थ्रेड्स आ जाते हैं तो वो कैसे हैंडल करता है, वो हम सब देखने वाले हैं। तो एंड तक बने रहे और डिटेल में आज हम सब कुछ जानने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी, जिसमें कैसे एक आईओटी सिस्टम बनता है वो सब देखा था हमने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी आईओटी सिस्टम या फिर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। अगर हम प्रैक्टिकल भी देखें तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत ही मेजर कंसर्न होता है। तो अगर कोई थ्रेट्स आ जाता है तो एक आईटी सिस्टम उसे भी हैंडल कर सकता है। और जो हम नॉर्मल सोचते हैं कि कोई कॉमन थ्रेट्स होगा या कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम देते हैं, उससे तो काफ़ी ऊपर लेवल का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक आईटी सिस्टम सिक्योरिटी को हैंडल कर सकता है। अब मेन थ्रेड्स की बात करेंगे कि किस किस तरीके एक आईटी सिस्टम में थ्रेड्स आते हैं। मतलब थ्रेड्स मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम या फिर कोई खतरा या जोखिम तो कैसे आता है और कौन कौन से होते हैं जो आईओटी सिस्टम पे आ सकते हैं। फर्स्ट है हमारा एवरस्ट्रॉपिंग, जिसमें समवन इंटरसेप्ट्स डाटा, कोई डाटा को इंटरसेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एवरस्ट्रॉपिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्रेड्स की तो होता है टेम्परिंग। अटैकर चेंजेस डिवाइस और डाटा, अटैकर चेंज कर देता है किसी डिवाइस को, आईटी सिस्टम के और उसके डाटा को भी। ठीक है, उसे मैनिपुलेट कर देता है डाटा को, उसे हम कहते हैं टेम्परिंग। नेक्स्ट है अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई बैड एक्टर कंट्रोल्स डिवाइस, कोई एक ऐसा अनऑथराइज्ड पर्सन जिसे नहीं डिवाइस एक्सेस करना था लेकिन वो फिर भी उसे एक्सेस कर लेता है, तो ये होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। डिवाइस क्लोनिंग, फेक डिवाइस, किसी नेटवर्क किसी आईओटी सिस्टम में कोई फेक डिवाइस डाल दिया जाता है। अब क्या होगा, कोई फेक डिवाइस अगर आईओटी सिस्टम में आ गया, सपोज एक बहुत बड़ा आईओटी सिस्टम है जिसमें काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं और हमें डिवाइस बी तक अगर सेंड करना है डाटा, और अगर किसी और ने, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने डिवाइस बी की जगह कोई और डिवाइस को डिवाइस बी डिनोट कर दिया या उसे शो कर दिया, तो वो डाटा है ना उस डिवाइस तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से डाटा लीक हो सकता है, उसे कहते हैं हम डिवाइस क्लोनिंग, यानी उस डिवाइस की क्लोन बना ली उसने और उसने उसे नेटवर्क में जोड़ दिया। ठीक है, जिसे हम फेक डिवाइस भी कहते हैं। प्राइवेसी लीक, सेंसिटिव यूजर लोकेशन डाटा एक्सपोज्ड, यानी सेंसिटिव यूजर या उसका डाटा या उसकी लोकेशन एक्सपोज्ड हो सकती है, लीक हो सकती है, इसे बोलते हैं हम प्राइवेसी लीकेज। तो ये सारे मेन थ्रेट्स हैं या मेन प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो खतरे हैं वो इस ये होते हैं हमारे आईओटी सिस्टम में। ठीक है, सिक्योरिटी सॉल्यूशन, अब इन सब का सॉल्यूशन ही हम ढूंढेंगे कि कैसे आईओटी देता है। सिक्योरिटी सॉल्यूशन होगा हमारा डिवाइस ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले प्रैक्टिकल और बिगनर फ्रेंडली हमारा जो होता है वो है डिवाइस ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले हम डिवाइस को ऑथेंटिकेट करेंगे, क्या वही डिवाइस है जिसकी हमें नीड है, क्या ये रियल है, फेक तो नहीं है। तो यूज़ करेंगे हम यूनिक आईडीज एंड क्रिप्टोग्राफिक क्रेडेंशियल्स, कीज और सर्टिफिकेट्स। अगर डिवाइस को ऑथेंटिकेट करना है तो हम उसकी आईडीज, जैसे हमारे कोई नंबर होता है वो एक आईडी होती है, या क्रिप्टोग्राफिक क्रेडेंशियल्स का यूज़ करेंगे जो कि कीज होते हैं या सर्टिफिकेट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिवाइस को दी जाते हैं। और अगर उसके पास वो होगा तो वो एकदम सही है और अगर वो नहीं होगा तो यानी वो फेक है। ईच स्मार्ट पोल हैज अ सर्टिफिकेट सो द क्लाउड ओनली ट्रस्ट जेन्युइन पोल्स। अब हर एक जो स्मार्ट पोल होगा उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा और अगर वो सर्टिफिकेट उसके पास है तो यानी कि वो जेन्युइन है, वो फेक नहीं है। तो क्लाउड उस पर ट्रस्ट कर सकता है और उसे उस अपने नेटवर्क में रख सकता है, उसे डाटा भी सेंड कर सकता है।
ठीक है, तो ये होता है हमारा डिवाइस ऑथेंटिकेशन, जिसमें हम कुछ नंबर्स का या कोई की सर्टिफिकेट्स का यूज़ कर कर पता कर सकते हैं कि डिवाइस असली है या नकली। नेक्स्ट हमारा है सिक्योर कम्युनिकेशन। सिक्योर कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं TLS और DTLS का, जो कि इनक्रिप्टेड चैनल्स होते हैं, और इनक्रिप्टेड MQTT का। MQTT हमने बताया था ये एक प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है, और TLS और DTLS होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और DTLS होता है डाटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये इनक्रिप्टेड चैनल्स हैं, यानी कैसे हम डाटा को गोपनीय रखें हैं। ये कुछ ऐसे क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स हैं। क्रिप्टोग्राफिक का मतलब होता है कुछ टेक्निक जिससे कि हम डाटा को सिक्योर रख सकें, उसे एकदम छुपा के रख सकें या उसे गोपनीय रख सकें, इसलिए ये प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, सिक्योर रखने के लिए या उसे हिडन रखने के लिए, ठीक है। और इनक्रिप्टेड MQTT, और जो MQTT भी है ये भी हम सिक्योर रखने के लिए डाटा को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यूज लाइट वेट प्रोटोकॉल फॉर स्मॉल डिवाइसेस। लाइट वेट प्रोटोकॉल हमने बताया था मल्टी क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट यानी MQTT, ठीक है। ये स्मॉल डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है। लाइट वेट प्रोटोकॉल होते हैं जिसे हम TLS के साथ यूज कर सकते हैं। COAP ये भी हमने बताया था, जिसे हम DTLS के साथ यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी हमें मिलेगी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये होते हैं दो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इनक्रिप्शन ऑफ डाटा। यहाँ पर हम डाटा के इनक्रिप्शन की बात करेंगे। डाटा एट रेस्ट ऑन डिवाइस और क्लाउड एंड डाटा इन ट्रांसिट मस्ट बी इनक्रिप्टेड। डाटा एट रेस्ट यानी डाटा अगर रुका है या फिर डाटा कहीं डिवाइस पर स्टोर है तो भी डाटा को एकदम सेफ रहना जरूरी है, और अगर डाटा कहीं और भी है तो भी इस डाटा को सिक्योर और सेफ रहना जरूरी है, ठीक है। यूज AES फॉर सिमेट्रिक इनक्रिप्शन इन कंस्ट्रेंड डिवाइसेस। हम यहाँ पर एक सिमेट्रिक AES का यूज करते हैं। जो AES है वो होता है एडवांस्ड इनक्रिप्शन सिक्योरिटी, है ये भी, जिसका मतलब है कि हम एक एडवांस तरीका यूज करते हैं डाटा को सिक्योर रखने के लिए। ये एक सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है कंस्ट्रेंट डिवाइसेस में। कंस्ट्रेंट डिवाइसेस वही जो नॉन फंक्शनल डिवाइसेस हैं या जिनकी कुछ लिमिट होती है उनके लिए यूज किया जाता है AES सिमेट्रिक इनक्रिप्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल की। रोल बेस्ड एक्सेस। रोल बेस्ड एक्सेस मतलब कौन उसे एक्सेस कर सकता है, कौन कौन सा डाटा देख सकता है और कौन कौन सा डाटा नहीं देख सकता है, वो हम देखेंगे। जिसमें इंजीनियर, एडमिन और ऑपरेटर किस डाटा को देख सकते हैं वो देखेंगे। जिसमें अगर इंजीनियर है तो वो अपना रिलेटेड डाटा देख सकता है, ऑपरेटर है तो वो अपने से रिलेटेड डाटा देख सकता है, एडमिन है तो वो अपने रिलेटेड डाटा देख सकता है। तो यहाँ ऑथेंटिकेशन जरूरी है कि कौन अपना डाटा देख सकता है, तो उसके लिए कुछ पासवर्ड डाल दो, जैसे कि ये अपना खुद का देख सकता है और इंजीनियर है तो वो अपना देख सकता है, ऐसे। यूज टोकन यूज्ड टोकन्स JWT फॉर APIs। यहाँ पर जो APIs हैं वो ये JWT का यूज करते हैं, इस टोकन का यूज करते हैं, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल में। और JWT का फुल फॉर्म इसे हम JSON वेव टोकन कहते हैं, जो कि डाटा को सुरक्षित तरीके से ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है API के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फर्मवेयर सिक्योरिटी। वही फर्मवेयर बता रही थी, जिसमें कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम किसी हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, एम्बेडेड करते हैं, और जिससे वो उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए भी हमारे पास होता है सिक्योर बूट, साइंड firmware OTA अपडेट्स। डिवाइस स्टार्ट ओनली विद ऑथेंटिकेट फर्मवेयर। डिवाइस तभी स्टार्ट होगा जब ऑथेंटिकेट फर्मवेयर होगी, ठीक है। ऑथेंटिसिटी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम अपने किसी फोन में ऐसे करके अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। ऑथेंटिसिटी हर जगह जरूरी है, तो यहाँ पर फर्मवेयर के लिए भी
है जिसमें सिक्योर बूटिंग हो सके, ठीक है, सिक्योरली डिवाइस स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट हमारा है साइंड फर्मवेयर, ओनली एक्सेप्ट फर्मवेयर अपडेट्स साइंड बाय मैन्युफैक्चर। ओनली वही एक्सेप्ट करेगा अपडेट्स, फर्मवेयर को भी अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो केवल उन्हीं की अपडेट एक्सेप्ट करेगा जो कि उसके मैन्युफैक्चर ने बनाया है या उसके मैन्युफैक्चर के द्वारा जो साइंड है, वही अपडेट फर्मवेयर एक्सेप्ट करेगा, तभी अपडेट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है OTA अपडेट्स, ओवर द एयर अपडेट्स मस्ट बी सिक्योर एंड रेज्यूमेबल। जो ओवर द एयर अपडेट्स होते हैं वो होना जरूरी है, जो कि सिक्योर हो और रिज्यूमेबल हो, ठीक है, जिसे हम सिक्योर यूज कर सके और रिज्यूमेबल भी हो, तो ऐसे ओवर द एयर अपडेट्स होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेटवर्क सेगमेंटेशन की, सेपरेट नेटवर्क फॉर मैनेजमेंट ट्रैफिक एंड सेंसर डाटा। हर एक नेटवर्क अलग अलग हो, एक नेटवर्क अलग हो जिससे कि हम ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं और एक नेटवर्क अलग हो जिससे कि हम सेंसर और डाटा को मैनेज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि एक तो डाटा मिसमैच नहीं होगा और ऑथेंटिसिटी भी बनी रहेगी कि दूसरा यूजर यानी ट्रैफिक वाला अगर यूजर है, ट्रैफिक मैनेजमेंट वाला कोई यूजर है, तो वो सेंसर डाटा का नहीं देख पाएगा, और अगर सेंसर डाटा वाला है तो वो ट्रैफिक मैनेजमेंट वाला नहीं देख पाएगा, तो इसलिए भी सेपरेट नेटवर्क होना जरूरी है। गेटवे एक्ट्स एज फायरवॉल्स बिटवीन सेंसर्स एंड द इंटरनेट। अब जो गेटवे है वो एक फायरवॉल की तरह एक्ट करेगा सेंसर्स और इंटरनेट के बीच में। गेटवे क्या था? गेटवे एक चेक पॉइंट था जो कि चेक करेगा, बिल्कुल फायरवॉल की तरह। फायरवॉल क्या करता है? सिक्योरिटी चेक करता है, मींस जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड है, बिल्कुल वैसे ही जो गेटवे है वो सेंसर्स और इंटरनेट के बीच में चेक करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंट्रूजन डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग की। मॉनिटर अनयूजुअल बिहेवियर, एक्सेस ट्रैफिक, रिपीटेड फेल्ड ऑथेट्स। मींस मॉनिटर करना, कोई अनयूजुअल बिहेवियर तो नहीं हो रहा, कोई ट्रैफिक एक्सेस तो नहीं कर रहा, मतलब कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस तो नहीं कर रहा, फेलियर्स तो नहीं आ रहे, ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ये सब। अलर्ट एंड आइसोलेट सस्पिशियस डिवाइस। अगर कोई सस्पिशियस डिवाइस है नेटवर्क में, कोई ऐसा डिवाइस है जो नहीं होना चाहिए, तो उसे अलर्ट सेंड करना और उसे आइसोलेट कर देना नेटवर्क को, या फिर सस्पिशियस डिवाइस को आइसोलेट करना, उसे रोक देना, उसे आइसोलेट करना, बंद करना। फिजिकल सिक्योरिटी की बात करेंगे, टेम्पर डिटेक्शन सेंसर्स ऑन डिवाइसेस पर टेम्पर डिटेक्शन सेंसर्स लगे होने चाहिए। यदि पोल ओपन है तो अलर्ट सेंड होना चाहिए। ऐसे कुछ होते हैं फिजिकल सेंसर जो कि उसके फिजिकली अगर कोई डिवाइस ओपन है तो उसको कोई एक्सेस ना कर ले या उसके कोई ना वो करे, तो इसलिए अलर्ट सेंड होना चाहिए, इसके लिए भी होता है। यानी फिजिकल सिक्योरिटी के साथ जो इसकी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी है वो सारे, मतलब आईटी सिस्टम में जितनी भी तरीके की सिक्योरिटी है सबको मैनेज करना जरूरी है। प्राइवेसी बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्राइवेसी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है आईटी सिस्टम में? प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है मिनिमाइज डाटा कलेक्शन। कम से कम डाटा रखो, कलेक्ट ओनली व्हाट्स नेसेसरी, जो भी जरूरत है बस केवल वही रखो जरूरत का। एनोनिमाइज स्यूडोनमाइज पर्सनल डाटा, रिमूव डायरेक्ट आइडेंटिफायर्स। यहाँ पर पर्सनल डाटा को तो रिमूव कर दो, डायरेक्ट आइडेंटिफायर्स उसे लिख सकते हैं, इसलिए थोड़ा कम पर्सनल डाटा रखो। लोकल प्रोसेसिंग, एज फॉर प्राइवेसी सेंसिटिव ऑपरेशन, सो रो पर्सनल डाटा नेवर लीव्स डिवाइस। यहाँ पर लोकल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैसे जो प्राइवेसी सेंसिटिव ऑपरेशंस हैं और जो पर्सनल डाटा है उसे कभी भी डिवाइस में ना छोड़ना, जिससे कि कोई अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस ना कर ले। नेक्स्ट हमारा है यूजर कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, इन्फॉर्म सिटीजन व्हाट डाटा इज कलेक्टेड। और सिटीजन्स को इन्फॉर्म करना या फिर जो डिवाइस में नेटवर्क में जो भी हमें डाटा जरूरत है उन्हें बताना कि हम किस डाटा को तुम्हारे कलेक्ट कर रहे हैं और किस डाटा को तुम्हारे कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। की मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करेंगे सिक्योरिटी को? यूज सिक्योर स्टोरेज ऑफ कीज, सिक्योर कीज को यूज करना, यानी एक सिक्योर हार्डवेयर को यूज करना, और टीपीएम को यूज करना। टीपीएम क्या है यहाँ पर? टीपीएम है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ये एक तरह की चिप होती है जो कि
कंप्यूटर या फिर डिवाइस के मदरबोर्ड में लगी रहती है, जिससे कि डिवाइस सेफ हो और सिक्योरिटी उसकी मैनेज रहे, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं हार्डवेयर को सिक्योर करने में प्लस सॉफ्टवेयर को सिक्योर करने में। रोटेट कीज पीरियोडिकली, और अगर हमारी कोई कीज हैं या हमने कोई कोड वगैरह डाला है या हमने कोई पासवर्ड डाला है तो हम उसे रोटेट करते रहें, उसे चेंज करते रहें। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स मैनेजमेंट की ट्रिक्स होती हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल चेकलिस्ट फॉर स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स। अगर स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम वो इन सब का यूज़ कर सकते हैं चेकलिस्ट का, और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें HTTPS और TLS क्लाउड कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगे, जिससे कि हम सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट हमारा साइन फर्मवेयर और एंड टेस्ट OTA सिक्योर अपडेट्स। हम फर्मवेयर और OTA का यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा अपडेट सिक्योर तरीके से आएंगे। नेक्स्ट हमारा यूज़ करेंगे हम टोकन्स को API एक्सेस करने के लिए टोकन्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा लॉग एंड मॉनिटर डिवाइस हेल्थ, लॉग करेंगे और मॉनिटर करेंगे डिवाइस की हेल्थ कैसी, डिवाइस कैसा है एक्चुअल में। कीप मिनिमल पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन PII, हम कम इंफॉर्मेशन रखेंगे, कम पर्सनल डिटेल्स रखेंगे हमारे IT सिस्टम में। तो ये सारी चेकलिस्ट है जो कि कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो चेक कर सकता है कि ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तब आपका डिवाइस आपका IT सिस्टम एक सिक्योर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नरबिट्स, कीप वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये टॉपिक अपना, तो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।